अगर आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या चीज़ें लानी पड़ेगी, तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिनको इसका ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल नहीं पता कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, उसके साथ साथ आगे क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है। एक बार शुरू कर दिया उसके बाद ऑर्डर्स कैसे लाने हैं। तो चैनल पे पहली बार हो तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है तदास्तु और हमारे चैनल का नाम है कनेक्शन बिजनेस। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वाले हो ना, कुछ भी नहीं, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा बेचना है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हमारे चैनल पे आना है। चैनल पे आने के बाद यहाँ पर एक कोर्सेज टैब है और इस टैब में यही कोर्सेज जो प्रोडक्ट रिसर्च वाली जो आपको एक पूरा एक कोर्स दिख रहा है, इसमें बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं। इन वीडियोस के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर कर रखा है। उससे आपको आइडिया निकालना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, कौन कौन सी फीस मार्केट प्लेसेस आपसे लेने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, रिटर्न आने पे कितना खर्चा, ये सारी चीज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगली जो चीज आती है कि यार इन प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। देखो, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आगे जाके आपको अच्छा खासा बिजनेस लाके देगा। आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप जूते सेल करोगे, आप घड़ियां सेल करोगे, आप टी शर्ट सेल करोगे या फिर आप जो है खाने पीने की चीज़ें सेल करोगे। आपको नहीं पता कि आप क्या सेल करोगे। और एक्चुअली में आधे से ज़्यादा जो ई कॉमर्स सेलर है ना, उनको भी नहीं पता होता है कि वो शुरुआत किस चीज़ से करते हैं और आगे जाके वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि प्रोडक्ट रिसर्च का ये कोर्स जो मैंने आपको बताया वो देखने के बाद आपको एक काम करना है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाएंगे, बिल्कुल सस्ते वाले अच्छे प्रोडक्ट्स लाएंगे मल्टीपल, और उन्हें एज अ जेनेरिक सेल करेंगे। ठीक है, जेनेरिक से सेल करने का मतलब क्या होता है कि इनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। जब हम इनको लिस्ट करते हैं ना, तो जब प्रोडक्ट का टाइटल पूछा जाता है या प्रोडक्ट का ब्रांड नेम पूछा जाता है, वहां पर हमें लिखना होता है जेनेरिक। ये प्रोडक्ट होते हैं नॉन ब्रांडेड, इसे कोई भी सेल कर सकता है। हाँ, उसके लिए आपको एक छोटी सी परमिशन भी लेनी पड़ती है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके आ जाओगे, उसे लिस्ट कर दोगे, जेनेरिक नाम से सेल कर दोगे। एक बार अमेज़न से जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसे कहा जाता है GTIN एग्जेम्पशन। आप वो एग्जेम्पशन ले लीजिए, बहुत इजीली मिल जाता है आपको। उस प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स साइड बाय साइड खींच के और वो दिखानी पड़ती है। उससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, या फिर आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू टेक GTIN एग्जेम्पशन, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपको एज ए जेनरिक बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करने हैं और आपको सीखना है, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, उस पर पेमेंट कैसे मिलती है, कस्टमर रिटर्न आता है तो वो कैसे आता है, जब ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो पिकअप लेने के लिए जो आते हैं उनको कैसे देना है। ये सारी चीजें पहले सीख लीजिए जेनरिक प्रोडक्ट सेल करके। जरूरी नहीं है कि आप उतरे और सीधा ट्रेडमार्क बनाना है, हमको तो ब्रांड बनाना है, अभी जरूरत नहीं है। इनिशियली जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको जेनरिक से सेल करना है अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इन्वेंट्री आप लाएंगे ना, सस्ती लाइए। कोई जरूरी नहीं है बहुत सारे 50, 100, 200, 500 पीस लाके आपने रख दिए और फिर अब वो बिक नहीं रहे। आपको पता भी नहीं होगा कि आप जो प्रोडक्ट बड़ी शिद्दत से लेके आए हो ना कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरा बिकेगा और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये तो मैं बेच दूंगा, वो नहीं बिकेगा। ऐसा ही होता है, हमें नहीं पता होता है कि यार ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। इसलिए इनिशियल स्टेजेस पे इनिशियली हमको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो जो इन्वेंट्री लाएंगे ना, लो कॉस्ट इन्वेंट्री लाओ, सस्ती सस्ती इन्वेंट्री लाओ, जिसपे ज़्यादा जो है आपको महंगा ना पड़े, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा खर्चा ना करना पड़ जाए। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज करो आप कुर्ती सेल करने के बारे में सोच रहे हो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। कुर्ती सेल करने के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुर्ती सेल करोगे तो एक डिज़ाइन के आपको मल्टीपल साइज ला के रखने पड़ेंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट क्यों चूज करना या ऐसा प्रोडक्ट क्यों सेल करना जिसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइंस और वेरिएशंस और वेरिएंट्स ला के रखने पड़े इनिशियल स्टेज पे। ऐसे प्रोडक्ट सेल करो जिसमें ज़्यादातर वेरिएंट्स की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमको चीज़ करनी है कि जब हम उन प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे ना, तो उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो सबसे पहली बुनियाद है कि जब आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा तभी ही बिकेगा।
प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा, क्वालिटी के फोटोग्राफ्स नहीं डालोगे, एकदम सस्ते मोबाइल से खींच के अटपटे से एंगल से फोटो खींच के डाल दोगे, नहीं बिकेगा। आप खुद देखिए, इतने शानदार शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा के रखी हुई है लोगों ने और सेलर्स ने। लोग, भाई सीधी सी बात है ना, जो दिखता है वो बिकता है, जितना अच्छा दिखेगा उस हिसाब से बिकेगा। अब आपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी नहीं करा रखी है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छे से नहीं कर रखी है, अंदर बुलेट पॉइंट्स जो अंदर उसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं वो नहीं लिख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रखा है, और सिर्फ लिस्ट करके छोटा मोटा लिख के छोड़ दिया, तो कहाँ से ऑर्डर आएंगे? आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। ओके, अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनिशियल स्टेज पे लोग क्या करते हैं कि जब एक सेलर अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो किसी भी मार्केट प्लेस पे जुड़ता है ना, ये गलती सबसे पहले करता है। वो क्या करता है कि उन्हें ना कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स के क्रेडिट्स मिल जाता है फ्री में इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से, 2000 रुपए 4000 रुपए कि हम आपको दे रहे हैं, आप यूज करो और अपने एड्स रन करो। और नए सेलर यही गलती कर बैठते हैं कि वो जैसे ही स्पॉन्सर्ड एड्स के क्रेडिट्स मिलते हैं ना, तो उनके बाद वो पैसे उसमें एड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बहुत खर्चा हो जाता है, ऑर्डर्स भी कम आते हैं और उन्हें ये लगता है कि यार हमारा सारा पैसा वेस्ट हो गया और हमें ऑर्डर्स भी नहीं आए, और ये ई कॉमर्स बिजनेस तो बिल्कुल भी अपने काम का नहीं है और ये तो लॉस की डील है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर इसमें फ़ायदा नहीं होता तो ये जो सेल्स होती है बिग बिलियन डेज में लाखों करोड़ों की, या फिर इतने सारे जो सेलर्स ऑनलाइन धंधा कर रहे हैं, या जो शार्क टैंक में आके ये बोलते हैं कि हमारी अमेजोन पे इतनी सेल है, हमारी फ्लिपकार्ट पे इतनी सेल है, ये लोग कौन है? ये कहाँ से आते हैं? ये आप और हमारे बीच में ही आ रहे हैं भाई। आप भी इनिशियल स्टेज पे ऐसे एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च मत करिए, स्पॉन्सर्ड एड्स में, कि स्टार्ट करते ही बस पैसा बहाना शुरू कर दिया। अब अगली चीज क्या करना है, आपको प्रमोशंस में ऑप्ट इन करना है। प्रमोशंस क्या होते हैं? जैसे कोई डील आ गई है ना कि 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स अगर आप हमसे लेते हैं तो हम आपको 50 रुपए का डिस्काउंट देंगे। आप कूपन्स लगा सकते हैं, आप जो है मल्टीपल कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की डील्स, ऑर्गेनिक डील्स बनाना शुरू करें। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर सकते हैं, आप अमेजोन के ऊपर भी प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट प्लेसेस के ऊपर। तो इसके लिए आपको इनिशियल स्टेज पे पहले स्पॉन्सर्ड एड्स की तरह पैसा नहीं देना है, ठीक है? आप प्रमोशन क्रिएट करके ऑर्गेनिकली अपनी जो है विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और आपको इससे ऑर्डर्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो अगली चीज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आपको रिव्यूज लाने में फोकस करना है। फोकस ऑन गेटिंग रिव्यूज। अब आपको रिव्यूज कैसे लाने हैं? आपको रिव्यूज ऐसे नहीं लाने हैं कि आपने प्रोडक्ट के अंदर एक थैंक यू कार्ड डाल दिया, उस थैंक यू कार्ड के ऊपर लिख दिया 5 स्टार रिव्यू दे दो, हम आपको कैशबैक देंगे 50 रुपए का। ये गलती मत करिएगा। इस गलती में हो सकता है आपका जो है केस बिगड़ जाए और आपके मार्केट प्लेसेस अकाउंट को सस्पेंड कर दे। इसमें क्या होता है, देखो आपको मैं इजी तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर 10 रुपए तक के, 10 रुपीज के अंडर में जो भी किचन, हैंकरचीफ, सॉक्स का पेयर या कुछ भी सस्ती आइटम अगर वो आती है ना, उसे पैक करके डाल दो और एक थैंक यू कार्ड कर दो। आप उसमें लिख दीजिए कि आपने हमसे प्रोडक्ट मंगाया, थैंक यू फॉर परचेजिंग, एंड उसके बाद ये भी ऐड कर दीजिएगा कि हमें आशा है कि अब अगली बार भी जो है आप हमसे ऐसे ही प्रोडक्ट्स मंगाते रहेंगे, और अपना सोशल मीडिया के अकाउंट्स डाल दीजिए। दैट्स इट। रिव्यू के बारे में कुछ नहीं लिखना है, कभी मत लिखिएगा, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की ये पॉलिसी है कि आप रिव्यू के बारे में बिल्कुल भी कस्टमर को फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है? ये गलती आप मत करिएगा। रिव्यूज आने के बाद अब आपको अगली चीज क्या करनी है, आपके प्रोडक्ट्स पे जब रिव्यूज आ जाएंगे तो अगली चीज आप ये करेंगे कि आपके स्टेट में जो भी FBA, अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस होंगे ना, आपको उन प्रोडक्ट्स को वहां भिजवाना है, ठीक है? आप जैसे ही वहां भिजवाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स पे विजिबिलिटी बढ़ती है तो ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपके ऑर्डर्स एकदम से ग्रो करेंगे अगर अच्छे रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स आपने FBA पे भेजे हुए और उन पे अभी मार्केट में डिमांड चल रही है तो, राइट? इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद अगली चीज, आपने जो भी नीश फाइनलाइज की है, जिस भी प्रोडक्ट को आपने फाइनलाइज किया है कि यार जेनरिक में बेचा, देखा कि यार इस टाइप से काम चल रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, इसका वेट भी कम है, इस पे शिपिंग चार्जेस भी कम लग रही है, तो अब इस प्रोडक्ट में एक अच्छा सा नाम ढूंढा जाए और उस नाम को ट्रेडमार्क कराया जाए। अब आपकी बात आती है आगे बढ़ने की, और वो होती है ब्रांडिंग की। अब आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, आपका खुद का ब्रांड, आप अपने खुद के ब्रांड से प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ट्रेडमार्क आने में थोड़ा टाइम लगता है। ट्रेडमार्क के लिए आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, आपके लिए सर्विसेज देते हैं, जो ट्रेडमार्क अप्लाई करने का काम करते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है ट्रेडमार्क के लिए। कभी कभी कहीं कहीं जगह पे 6, 7, 8 हज़ार रुपये भी होता है। अगर आप ट्रेडमार्क एक बार बना देते हैं तो आपका एक ब्रांडिंग हो जाएगा। आगे आप TM लिख सकते हो और R लिख सकते हो। जब वो रजिस्टर हो जाएगा वो आपके नाम से ही बिकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ट्रेडमार्क हो जाने के बाद जो अगली चीज़ आपको करनी है
वो करनी है बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट। मार्केट प्लेसेस पे तो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, हमारे खुद की वेबसाइट से हमारे खुद की पॉलिसीज़ को रन करना, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, और उसके साथ साथ आपको अपने सोशल मीडिया पेजेस भी बनाने हैं। ये जब पूरा कॉम्बो आपका बन जाएगा ना कि आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया पेजेस, आपके कॉन्टैक्ट पे लिखा हुआ है या आपके हेडर पे लिखा हुआ है वी आर अवेलेबल एट अमेजोन, तो एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग होगी आपकी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि लोग है ना, हो सकता है कि शायद इनिशियल स्टेज पे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेस करें, लेकिन आगे जाके वो आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आपको कोई किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना है, आपको किसी प्रकार की फी नहीं देनी है, रेफरल फी वगैरह। आपकी पॉलिसी, आपका वेबसाइट, आपका ब्रांड और आपका बिजनेस, ये सब हो जाने के बाद जब आप इस 1-1.5 साल की जर्नी में जो चीज़ आप स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च और इससे, और आते आते आप अपनी वेबसाइट तक आ गए हो, अब आपको क्या करना है, आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा मार्केट प्लेस के स्पॉन्सर्ड एड्स में एंड मेटा एड्स में। फिर देखिए आपका बिजनेस कितना ग्रो करता है, और ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने में ईजी रहेगा, और एल्स आप इधर उधर सोचते रहेंगे। देखिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ई कॉमर्स बिजनेस रन करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, बट उन्होंने एट द एंड मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को डेवलप कराया, उसकी ब्रांडिंग कराई, उसको बनाता कोई और है, उसको बेचता कोई और है, और अपने अपने ब्रांड्स बनाए हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज अगर आपने ये सोच लिया है कि आप आगे जाके ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे, अपने बिजनेस को रन करेंगे, तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। और आप हमारे चैनल पर इतने सारे फ्री वीडियोस बने हुए, मैं कमेंट्स देखता हूं कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर कैसे शुरू करें, मुझे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है। आप एक बार हमारे यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में आके एक एक थंबनेल को देख लीजिए। एटलीस्ट दिन का एक वीडियो भी देखेंगे ना, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, 1 मिनट का एक वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आज 10-12 दिन के अंदर तो आपको बहुत सारी ई कॉमर्स की नॉलेज हो जाएगी। और उसके अलावा भी अगर आप प्रोफेशनल तरीके से भी अगर सीखना चाहते हैं, अगर कोई पेड कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं ना, तो पहले आप फ्री में यूट्यूब से सारी चीज़ सीख लीजिए। इतना रश मत करिए कि पेड कोर्स कोई अकाउंट मैनेजमेंट ले लेते हैं, किसी से ट्रेनिंग ले लेते हैं या किसी का कोर्स एनरोल, इतनी जल्दबाजी मत करिए। पहले पूरी चीज़ फ्री में सीखिए, उसके बाद आपको लगे कि अब मैं जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ और मुझे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज ले लेनी चाहिए। तो हमारा अभी रिसेंटली एक ई कॉमर्स बंडल भी आया है, जिसमें हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो प्रोडक्ट के लिए जूम सेशन सब कुछ कवर करके एक छोटा सा बंडल बना दिया, जिसमें सिर्फ 1 टाइम फी है और लाइफ टाइम एक्सेस है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। और जिन प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था, वो भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, इससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।